नमस्ते। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका देखेंगे जो एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है। तो एक डॉक्टर का दावा है कि उनके पास एक सुपर क्विक नुस्खा है जो कुछ ही घंटों में पेट को पूरी तरह से साफ कर देगा। सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना? चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसमें कितनी सच्चाई है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कब्ज की समस्या को थोड़ा और समझेंगे। फिर वो इंस्टेंट रिलीफ वाला उपाय क्या है वो जानेंगे। इसके बाद कुछ बहुत ज़रूरी सावधानियां और विकल्प देखेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन कैसे पाया जाए उसके लिए कुछ टिप्स। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, बाजार में कब्ज के लिए ढेरों उपाय मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर से सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आराम मिलता है। और यही तो असली दिक्कत है ना? कि प्रॉब्लम बार बार लौट कर आ जाती है। तो हमारा मकसद सिर्फ एक टेम्पररी फिक्स ढूंढना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पक्का समाधान खोजना है जिससे ये दिक्कत दोबारा परेशानी ना करे। तो अब बात करते हैं उस इंस्टेंट रिलीफ वाले उपाय की। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये बहुत ही सिंपल है और इसके लिए जो भी चाहिए वो सब आपके रसोई में ही मिल जाएगा। इस उपाय के लिए हमें बस ये 3 चीजें चाहिए। एक छोटा चम्मच इसबगोल, 1 गिलास गरम दूध और बस एक चुटकी सेंधा नमक। बस इतना ही। अब ये काम कैसे करता है वो समझना बड़ा दिलचस्प है। ईसबगोल, जिसे सिलियम हस्क भी कहते हैं, वो एक नेचुरल बल्क फॉर्मिंग एजेंट है। मतलब ये पेट में जाकर पानी सोख लेता है और एक जेल जैसा बना देता है, जिससे स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से पास हो जाता है। अब इसमें गरम दूध का क्या रोल है? गरम दूध एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है। ये हमारी आंतों की मूवमेंट को तेज कर देता है, जिससे स्टूल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो पेट साफ होने का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। और जो आखिरी चीज़ है, सेंधा नमक, वो ऑस्मोसिस के ज़रिए काम करता है। ये आंतों में और ज़्यादा पानी खींचता है, जिससे स्टूल और भी नरम हो जाता है और उससे बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, तो इसे बनाना और लेना कैसे है? देखिए, 1 गिलास दूध को हल्का गरम करना है। फिर उसमें ईसबगोल और सेंधा नमक मिलाकर फौरन पी लेना है। इसे रखना नहीं है, वरना ये गाढ़ा हो जाएगा और पीना मुश्किल होगा। इसके बाद 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पिएं। और सबसे अच्छा टाइम है इसे रात के खाने के करीब 1 डेढ़ घंटे बाद लेने का। चलिए, अब अगले जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस उपाय को इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इसके कुछ विकल्प भी हैं, उन पर भी बात करते हैं। तो कुछ ज़रूरी सावधानियां। सबसे पहली, अगर किसी को दूध से गैस या अपच होती है तो दूध की जगह गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसे लेने के बाद और सोने से पहले पानी खूब पीना है। तीसरा, इसे लगातार 3 दिन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। और चौथा, इसका इस्तेमाल रोज़ नहीं करना है, सिर्फ तभी करें जब सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर कब्ज़ पुराना हो, मतलब क्रॉनिक हो, तो क्या करें? क्योंकि तब तो एक रात वाला उपाय काफ़ी नहीं होगा। देखिए, सोर्स के मुताबिक जो पुरानी समस्याएं होती हैं, उनके लिए एक लॉन्ग टर्म इलाज की ज़रूरत होती है। यहाँ इजी फ्लो सिरप जैसे विकल्पों का जिक्र है, जो धीरे धीरे पाचन तंत्र को अंदर से ठीक करने का काम करते हैं। हाँ, ये तुरंत असर नहीं दिखाते, लेकिन ये समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं। और अब आते हैं सबसे सबसे ज़रूरी हिस्से पर। सिर्फ टेम्पररी इलाज नहीं, बल्कि परमानेंट समाधान। इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने होंगे जो कब्ज को हमेशा के लिए दूर भगा सकते हैं। तो एक कब्ज मुक्त जिंदगी के लिए ये 5 आदतें या कह लें 5 पिलर्स हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली आदत, अपनी सुबह की रूटीन को फिक्स करें।
इसका मतलब है सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पिएं और हर दिन एक फिक्स टाइम पर टॉयलेट जाने की आदत डालें, चाहे प्रेशर महसूस हो या ना हो। इससे हमारे कोलोन को एक तरह की ट्रेनिंग मिलती है। और ये नंबर बहुत ज़रूरी है। हमें रोज़ाना कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर लेना ही चाहिए। पर एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी फाइबर बढ़ाएं तो पानी भी खूब पिएं, वरना उल्टा असर हो सकता है। अब बात करते हैं खाने पीने की। क्या खाएं और क्या न खाएं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पपीता, अमरूद, पालक, दालें, ये सब बहुत अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैदा, बेकरी की चीज़ें, तली हुई चीज़ें और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी से बचना चाहिए। ये आंतों को ड्राई कर देते हैं। और हमारी आखिरी टिप जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो है स्ट्रेस और नींद। हमारे दिमाग और पेट का सीधा कनेक्शन होता है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। ज़्यादा तनाव इस कनेक्शन को बिगाड़ सकता है, इसलिए योग, मेडिटेशन और अच्छी नींद लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। सिर्फ एक शॉर्टकट या क्विक फिक्स पर निर्भर रहने से बेहतर है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। तो सवाल अब ये है, क्या हम सिर्फ लक्षणों का इलाज करना चाहते हैं या फिर इस समस्या का एक परमानेंट हल चाहते हैं?